बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मनों पर कयामत टूट पड़ी। टीटीपी और दाइश के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू। पाकिस्तान के 6 सबसे बड़े दुश्मन जहन्नुम वासिल कर दिए गए, जबकि 18 जख्मी होकर गिरफ्तार, जबकि 3 दाइशी कमांडर भी उड़ा दिए गए जो हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाइयां करने वाले थे। ये कार्रवाई किन की जानिब से की गई, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हुई है, तो उसके बाद से आपने देखा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ अफगानिस्तान में गए और वहां पे आला हुकाम से मुलाकातें की। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले तो अफगान तालिबान की जानिब से यही कहा जाता रहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से सख्त पैगाम दिया गया या फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी बातचीत की, अब अफगान तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो कि एक बड़ी ही खुशाइन चीज है। दोस्तों, कहा तो ये जाता है कि मोमिन किसी एक सुराख से कई मरतबा नहीं डसा जा सकता, लेकिन वतन अजीज में हमारे सिक्योरिटी इदारे और एहलकार एक बार नहीं बार बार डसने के बावजूद अपने तहफ़्फ़ुज़ और वतन अजीज के दिफा के लिए कोई वाज़ेह कामयाब हिकमत अमली अपनाने में नाकाम क्यों दिखाई दिए। दहशतगर्द एक से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव तक बासानी नकलो हरकत करने में कामयाब होते रहे। जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नेहाद जंग का आगाज किया और पाकिस्तान से बंदूक के जोर से लॉजिस्टिक ताउन भी हासिल किया, तो उसी वक्त से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे और अवाम दहशतगर्दी का शिकार चले आ रहे हैं। अभी कल की बात दिखाई देती है कि दहशतगर्द फौजी वर्दियों में मलबूस बाकायदा परेड करते हुए GHQ में आसानी से दाखिल हुए थे। वहां पर मौजूद तमाम छोटे बड़े अमले को ये कहकर एक हाल में जमा कर लिया कि किसी भी वक्त GHQ पर हमला हो सकता है। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी भी GHQ में मौजूद थे। सारी दुनिया ने देखा कि दहशतगर्दों ने किस तरह बर्री फौज के मरकज पर कामयाबी से न सिर्फ हमला किया, बल्कि दुनिया को यह बताने में कामयाब रहे कि हम GHQ पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि किस बहादुरी और जहानत का मुजाहरा करते हुए पाक फौज के जवानों ने दहशतगर्दों के सरों को उड़ाया और उनके हिसार में कैद ऑफिसर और जवानों को बाहिफाजत आजाद करवाया। बहरहाल, कौन नहीं जानता कि पाकिस्तानी बहरिया के फिजाई अड्डे पर जिसकी हिफाजत का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं था, अचानक हमला करके वहां खड़े हुए ओरियन ऑविक्स तैयारे जिनकी मालियत अरबों डॉलर बताई जाती थी, उनको आसानी से तबाह करके अपनी कामयाब हिकमत अमली का उन्होंने इजहार किया। उन्हीं दहशतगर्दों ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर यलगार की और 100 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया, जबकि 200 के लगभग बच्चों को जख्मी किया। गुज़िश्ता बरस पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जुम्मे के रोज जामे मस्जिद में स्याह कपड़ों में मलबूस खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ाया और सारी इमाम बारगाह के दरो दीवार शहीदों के खून से रंगीन कर दी गई। उसमें 65 अफराद शहीद हुए। तो बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है। हालिया दिनों में जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है, अब इसको काउंटर करने के लिए उसी तरीके से चलने की जरूरत है जिस तरह से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलावर हो रहे हैं। दोस्तों, अब पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमले अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहे हैं और वहां पर दाइश और TTP और दीगर दहशतगर्द जमातें मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ बरसे पेकार हैं और अमरीका और भारत की उन्हें पुष्पनाही हासिल है। लेकिन दोस्तों, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यही हिकमत अमली अपनाई थी। उन्होंने अफगान तालिबान को समझाया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत को दुनिया तस्लीम करे तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें, दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत ना दें। और दोस्तों, वो मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी था। लेकिन हुआ क्या कि अचानक इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई और उन्होंने मुकम्मल तौर पर मसला अफगानिस्तान को साइड पे रख दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम मसला था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने वहां का दौरा तक नहीं किया, पूरी दुनिया को घूम लिया लेकिन वहां पे दौरा नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो गई। और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से राबता किया और उसके बाद अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान देखा जाए तो दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर मारी जा चुकी है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी ज्यादा हौसला अफजा पाकिस्तान के लिए हैं, क्योंकि TTP के दहशतगर्दों को उड़ाना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये आ रही है कि 6 TTP के दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान में जहन्नुम वासिल कर दिए गए और 16 जख्मी होकर गिरफ्तार हो चुके हैं और ये तमाम कमांडर खौस में एक होटल के अंदर धमाके में मारे गए हैं। दोस्तों, ये 6 कमांडर पाकिस्तान के
दुश्मन नंबर 1 कंसिडर किए जाते थे। उनमें कमांडर आलम खान, कमांडर अब्दुल मनान, एक दहशतगर्द खजीर के नाम से जाना जाता है, जबकि 3 दहशतगर्दों की अभी तक पहचान सामने नहीं आ सकी। तो दोस्तों ये एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दोस्तों दुश्मन को घर में घुसकर मारने और उसे जहन्नुम हासिल करने के लिए मुमकिन तौर पर गुमनाम हीरोज का किरदार हो सकता है। बहरहाल इस बारे में कोई भी चीज क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू ना किया गया तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, जिस पर अफगान तालिबान की क़यादत ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को यकीन दिलाया था कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और यहाँ पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि तालिबान के ऑपरेशन में दाइश बरे-सगीर के सरबराह इजाज अमीन आहनगर समेत 3 अहम कमांडर मारे गए हैं। तालिबान ने रवा हफ्ते इंटेलिजेंस बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में दाइश खुरासान के अहम कमांडर्स को हलाक कर दिया, जबकि एक कमांडर को हिरासत में लेकर असलहा और गोला बारूद भी तहवील में लिया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबुल में दाइश के अस्करी विंग के 2 अहम कमांडर को हलाक किया, जिनमें से एक कारी फतेह है जो कि अमीरुल हरब भी रहा है और ऑपरेशन चीफ भी था। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद लिखा है कि वो एक कार्रवाई में दाइश दहशतगर्दों के अमीर 55 साला इजाज अमीन अल मारूफ अबू उस्मान अल कश्मीरी भी मारा गया, जो कि काबुल में सिखों की इबादतगाह पर खुदकुश हमलों का मास्टरमाइंड भी था। दोस्तों वाज़ेह कि अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद से मुल्क में मसाजिद, इमाम बारगाहों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में दाइश खुरासान मुलव्विस रही है। तो या तो फिर अफगान तालिबान की जानिब से जिस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको इस अंदाज से अंजाम दिया जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, यानी उन पर इल्जाम भी ना आए और बम ब्लास्ट के अंदर उनके पाकिस्तान के दुश्मनों को उड़ा भी दिया जाए। दोस्तों बहरहाल दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से अपनी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान यानी तहरीक तालिबान खैबर पख्तूनख्वा से हुकूमत पाकिस्तान को निकाल कर वहाँ शरीयत नाफिज करना चाहती है और इसकी फौज और रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की मुहिम का यही असल मकसद है। अमरीकी महकमा खारजा कंट्री रिपोर्ट ऑन टेरर 2021 के हवाले से बताया गया है कि कल अदम टीटीपी ने अपने कारिंदों को तरबियत देने और फाल करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरजमीन के साथ मौजूद कबाली पट्टी को इस्तेमाल किया। कल अदम टीटीपी अलकायदा से नजरियाती रहनुमाई लेती है, जबकि अलकायदा के अनासर पाक अफगान सरहद के साथ कायम पश्तून इलाकों में महफूज पनाह लिए हुए हैं। कल अदम टीटीपी पर वो इंहिसार करते हैं और रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इस इंतजाम ने कल अदम टीटीपी को अलकायदा के आलमी दहशतगर्द नेटवर्क और इसके अरकान के ऑपरेशनल महारत तक रसाई दी है। पाकिस्तान के अंदर हमले करने वाले बड़े दहशतगर्द गिरोहों के नाम भी अमरीकी खारजा की इस रिपोर्ट में शामिल किए गए, जो बलोच लिबरेशन आर्मी और दाइश खुरासान है। और दाइश के कमांडरों की अफगानिस्तान के अंदर हलाकत भी इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों को हर सूरत किसी भी मुकाम पर किसी भी जगह पर छुपने का मौका नहीं देगा। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ बड़े हमलों के बाद अब पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शहरियों को किसी किस्म की गैर मामूली सरगर्मी की फौरी इत्तला देने की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। दहशतगर्दी समेत खतरा से निमटने के सबब हुकूमत ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हिदायत जारी की है। दोस्तों बहरहाल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के जवान और ऑफिसर्स की जानिब से दुश्मनों को उनके इरादों समेत मलिया मेट करने का सिलसिला जारी है। तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ साथ हैं। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को अपने इन मकासद के अंदर कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।